नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाएं। लघु कथा का शीर्षक है गलतफहमी। चटाक। उस नौजवान के मुंह पर चांटा पड़ते ही चाय की उस छोटी सी दुकान में जमा भीड़ उसकी ओर देखने लगी। क्या हुआ चाचा? अधेड़ सी उम्र के उस दाढ़ी वाले ग्रामीण से नौजवान ने गाल सहलाते हुए पूछा। मैंने तो सिर्फ चाय के साथ खाने वाली मट्ठी मांगी थी। इस बात पर चांटा मारने की क्या जरूरत है? इतना सुनते ही उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के चेहरे पर आए उग्र भाव कुछ कम हुए। मंजस में वो दुकान से बाहर निकल गया। पास खड़ा व्यक्ति धीमी आवाज में बुदबुदाने लगा। यहाँ की स्थानीय बोली में लड़की को मट्ठी बोलते हैं। तुम जो मांग रहे हो वो तो मठरी है। दुकानदार ने नौजवान के सामने प्लेट में मठरी रखी थी। प्लेट की तरफ देखते हुए वो अपने गरम गाल को अब भी सहलाए जा रहा था। श्रोताओं, उम्मीद है ये आंचलिक परिवेश में रची बसी लघु कथा गलतफहमी आपने सुनी, अच्छी लगी होगी। एक और लघु कथा आपकी नजर है। शीर्षक है ब्रह्मास्त्र। चुनावी बिगुल बज चुका था। कई वर्षों से ईद का चांद हुए नेताजी अपने खासम खास कार्यकर्ताओं के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में पुनः सक्रिय हो गए थे। बैठकों और सभाओं के आयोजन धड़ाधड़ किए जा रहे थे। इसी क्रम में नेताजी ने गांव के एक समर्पित और जुझारू कार्यकर्ता के घर पर बैठक रखी थी। खाली कमरे में लैंडलाइन फोन का रिसीवर लंबी तार खींचकर पहुंचा दिया गया था। कुछ लोग बैठक स्थल पर पहुंच चुके थे और बीच बीच में दूसरे लोगों का आना जाना भी जारी था। नेताजी ने फोन का रिसीवर उठाकर पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन साहब को फोन मिला दिया और उनको डांटने के लहजे में गांव की सड़क की समस्या पर कुछ समझाने लगे। सभा स्थल पर हुजूम अब बढ़ गया था। सभी लोग ध्यान से नेताजी द्वारा फोन पर की जा रही बातें सुन रहे थे। गुस्साए और नाराज लोगों में से कुछ ने विरोध करना चाहा था, मगर अन्य लोगों ने उन्हें यह कहकर चुप करवा दिया, नेताजी बात तो कर रहे हैं, अब अखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो? ये देख नेताजी मन ही मन मुस्कुरा दिए। उन्होंने भोले भाले ग्रामीणों पर एक बार अपनी चालाकी का ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी लघु कथाएं गलतफहमी और ब्रह्मास्त्र। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ये लघु कथाएं मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से ली गई थी। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ इसी संग्रह से कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।